हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का दूसरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और ये हम आपको करा रहे हैं 10 क्वेश्चन इसमें। और ये 10 के 10 क्वेश्चन वे हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये हम 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 2, 3, 5, 7, 11, 13 आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी की सभी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या हमारी क्या आएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 13 के बाद में कौन सी आएगी अभाज्य संख्या, तो 17। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा STARRATS। ये है तो WARD को क्या लिखा जाएगा। जैसे स्टार को RATS लिखा हुआ है, इसी तरह WARD को क्या लिखा जाएगा। तो ये देखिए आप, एस है, एस क्या है लास्ट में, पहला अक्षर कहाँ गया, लास्ट में गया। तो डब्लू कहाँ जाएगा, लास्ट में। तो डब्लू सबसे पहले तो आप देखिए सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शन में ढूंढिए। सबसे पहले आप देखिए डब्लू कौन से में है, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में एक तो पहले में है, इसमें डब्लू नहीं है, डब्लू नहीं, पहले से हमें ऑप्शन को हमारा उत्तर मिल गया इससे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, एक, पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया इसमें। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब DCBA को लिखा गया है WXYZ और IJKL को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें सभी क्या है, विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे ये D है, D कितने पे होते हैं, D का विपरीत होता है W, C का X होता है, B का Y होता है, A का Z होता है। इसी तरह हमें लिखना है I का विपरीत क्या होगा, तो I का सभी को पता है क्या होता है, R होता है। J का क्या होता है, J का होता है Q। K का क्या होता है, तो K का आप सभी को पता होगा क्या होगा, P। और L का क्या होगा, तो L का होगा O। अब ये ऑप्शन देखिए हमारा कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 पे क्या है, 9, 24 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जो संबंध 9 का 24 से है वही 6 का क्वेश्चन मार्क से। तो ऑप्शन है इसमें 5, 3, 2, 1। तो क्या आना चाहिए, तो इसका एक सीधा सा लॉजिक लग रहा है, 9 की गुना पहले 3 में करिए और फिर -3 करिए, 9 तिया 27 -3 24। इसी तरह यहाँ पे हम ऑप्शन से लिख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन ए उठाए तो 5 तिया 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आना क्या चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ से लिए 3, 3 तिया 9, 9 में से 3 गए 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए ऐसे, इनमें से विषम शब्द हमें पहचान करनी है, विषम कौन सा है। तो इसमें दे रखा है 5, 7, 29, 31, 47, 49, 11, 13। तो इनमें विषम कौन सा है, तो इनमें सबको देख कर पता चल रहा है कि एक ये सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्या ही लिखी हुई है। और ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है 49। तो इसमें विषम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 की तरफ। ये है हैन को लिखा गया है 27। तो पेन को क्या लिखा जाएगा, तो अब में देखने पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हैन है जो एच कितने पे आता है, 8 पे, 8, ई 5 पे, एन 14 पे। तो 8 और 5 13, 13 और 14 27। तो ये इन्हें क्या करा है, इनकी संख्याओं को जोड़ रखा है। तो इसी तरह पेन को क्या लिखा जाएगा, 16, 16 और 5 16, 5 21, 21 और 14 35। तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 35 का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है बाटा, BATA के वर्णों का योग करें। तो इनके योग जोड़ना है इनका। तो क्या होगा, ये कितने पे होता है, 2 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 1 पे। तो कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 और 20 23 और 1 24। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी 24 हमारा सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये लिखा हुआ है 1, 8, 27। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा इसमें क्या है कि ये घन हो रहे हैं किसके, ये तो 1 का घन, ये 2 का, ये 3 का। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 का। और 4 का घन क्या होता है, 64। ऑप्शन नंबर टी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि 1 का घन जो भी होता है वो 1 ही होता है, चाहे वर्ग कर लो चाहे घन कर लो, इसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 का 8, 3 का 27, तो 4 का 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे है 4, 9, 25, 49। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, 3, 5, 7।
तो ये क्या चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है 2, 3, 5, 7। तो आगे अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 11। और 11 का वर्ग क्या होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे SSC GD में आए हुए क्वेश्चन जो हमने आपको कराए हैं। तो इसीलिए हमने एक होमवर्क भी दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। 64 का जो संबंध 8 से है क्वेश्चन मार्क, वही संबंध 125 का किससे। ऑप्शन है 2000, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 2500। तो चलिए, इसी के साथ उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।